आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वसूली 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की भी हिदायत। कराची में कौमी की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें। 7 अजला से कागजात नामजदगी किया हसूल। करंगी से PS 93, 94, 95, 96 के लिए कागजात की वसूली। NA 247, 248, 249, 250 के लिए भी दस्तावेजात वसूल। PS 122 से PS 130 तक के लिए कागजात नामजदगी जमा। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में NA 242 और NA 243 की सीटें। PS 111 से 115 तक के लिए कागजात की वसूली। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कुरंगी जवाद मुजफ्फर का कहना है जारी किए गए फॉर्म्स का डेटा तरतीब दिया जा रहा है। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का, तो जो शेड्यूल है हमारे पास आज से 20, 21, 22 3 दिन हैं। तो आज से तो फॉर्म मिलना शुरू है। अगरचे हमने कल भी फॉर्म दे दिए थे कुछ लोगों को, तो अभी तक कोई भी फॉर्म जमा तो नहीं हुआ है। जिला गरबी से कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें। NA 244, 245 और 246 भी शामिल। PS 116 से 121 के लिए भी फॉर्म का हसूल। मरीज से 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली की नशिस्तें। NA 229 से 231, PS 84 से PS 89 भी शामिल। ईस्ट में 2 कौमी असम्बली और 8 सूबाई असम्बली की सीटें। NA 235 से 238, PS 99 से लेकर PS 106 तक कागजात की वसूली। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मलिर के मुताबिक कौमी असम्बली की एक नशिस्त में इजाफा हुआ है। इस नई डिलिमिटेशन 2023 के जो नई डिलिमिटेशन हुई इलेक्शन कमीशन ने की है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मालीर में 3 कौमी असम्बली के हलके हैं। NA 229, 230 और 231, और सूबाई असम्बली के जो 6 हलके हैं। कागजात की वसूली के लिए ROs और DROs की तैनाती। जिला शिरकी के NA 242 के लिए एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर 2 कमल कोसर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात। NA 243 में ADC 1 जहूर अली मरी रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। डेप्यूटी कमिश्नर कुरंगी जवाद मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कुरंगी तैनात। जिला जनूबी NA 239 में समीउल्लाह बतौर रिटर्निंग ऑफिसर फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सामने आने लगे। MQM ने 3 दिन नाकाफी करार दे दिए। कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कागजात नामजदगी की तारीख में तौसी का मुतालबा। मुत्तहदा के खत पर सिंध हुकूमत का एक्शन। ज़कात कमेटीज़ के चेयरमैनों को सियासी सरगर्मियों से रोक दिया। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का तंबी। नोटिफिकेशन जारी। MQM और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट को बड़ा धचका। बल्दिया टाउन की नशिस्त पर दोनों जमातों के पीछे ना हटने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डेप्यूटी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरियम नवाज की भी शरकाई से सियासी एंट्री। NA 237 से मैदान में उतरेंगी। बड़े इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की बड़ी तैयारियां। ANP ने जिला केमाड़ी से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अरशद सुहेल NA 242 से उम्मीदवार होंगे। PS 111 से अकबर खान यूसुफजई और PS 112 से सैयद कदीम शाह उम्मीदवार। PS 113 से हाजी असरार खान और PS 114 से अरशद सुहेल मैदान में। PS 115 से सरफराज जदौन इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की जाद मोहम्मद बबूल ने PS 118 से फॉर्म हासिल कर लिया। मुखालिफिन की जमानतें जब्त कराने का दावा। लीगी रहनुमा कादर बख्श कलमेती ने मलीर से कौमी और सूबाई असम्बली के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए। PS 114 से नून लीग के राना मोहम्मद वारिस ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। बोले नवाज शरीफ कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी। उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए आला सतही इजलास। चौधरी शुजात हुसैन ने तमाम जमातों को यकसा मौके फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। बोले, अदालती फैसले से तमाम साजिशें दम तोड़ गईं। निगरान हुकूमतें शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएं। सिंध काबीना का अहम इजलास 26 दिसंबर को तलब। आम इंतखाबात की तैयारियों और इंतजामात पर गौर होगा। 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। रेस्क्यू के कवानीन में तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। हिंदू जिम खाने को 11.5 करोड़ रुपए से जायद फंड फ्राहमी की भी मंजूरी ली जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,448 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 75 पैसे का हो गया। कराची पुलिस का खातीन की दादरसी के लिए अहसन इकदाम। DIG ईस्ट की हिदायत पर जोन के तमाम थानों में खातीन डेस्क कायम। खातीन थानों में लेडी पुलिस के मसाइल से आगाह कर सकेंगी। शिकायत मौसूल होने का सिलसिला जारी। कई दरखास्तें भी निपटा दी गईं। खातीन का कहना है विमेन डेस्क से काफ़ी मदद मिल रही है। काफ़ी दरख्वास्तें निपटाते हैं रेगुलर की बेसिस पे। जितनी आती हैं उतनी कोशिश करते हैं कि हम रोज़मर्रा की बेसिस पे ये निपटा दी जाएं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। BRT बसें जल्द शहर भर में रवा दवा होंगी। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर फंड जारी कर दिए गए। मकबूल बाकर ने महकमा ट्रांसपोर्ट को कस्टम्स ड्यूटी अदा करने का पाबंद कर दिया। बोले, BRT रेड लाइन कॉरिडोर की एक्टिंग से मंजूरी के लिए जल्द राब्ता करूँगा। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस 2 साल बाद चल पड़ी। ट्रेन मुकर्रर वक्त पर रवाना हुई। सैलाब के बायस ट्रैक बुरी तरह मुतासर हुआ था। बंदिश से रेलवे को 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। मुसाफिरों ने अवाम एक्सप्रेस के बहाल होने को खुशाइन करार दिया। अवाम के लिए बहुत अच्छा किया है। इसके वजह से अवाम पे और दूसरी पैसेंजर इसमें बैठेंगे, ठीक है। और सैलाब की वजह से ये बंद हो गई थी और अब आवाम को सहूलत मैसर हो गई। इसमें एक डब्बा लगाएंगे। कि अच्छा है, ट्रेन चली है, सीटें भी मिले, लोग अपने घरों को जाएं। जाहिर बात है यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, उनका भी दिल चाहता है कि अपने घरों में टाइम पे पहुँचे। सिंध हुकूमत तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए सरगर्म। 8 तालीमी बोर्ड्स में भर्तियों का फैसला। चेयरमैन, ऑडिट ऑफिसर्स, कंट्रोलर्स और सेक्रेटरीज की खाली असामियों पर भर्ती होगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से 15 रोज़ में दरखास्त तलब। चेयरमैन के लिए उम्र की हद 62, सेक्रेटरी और कंट्रोलर के लिए 50 साल मुकर्रर। सरकारी स्कूलों में डेस्क फ्राहमी केस में बड़ी पेशरफ्त। सिंध हाई कोर्ट ने फर्नीचर की दस्तयाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कितने स्कूलों में फर्नीचर है और कितने में नहीं। तफसीली रिपोर्ट जमा। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिलबोर्ड्स लगाने का क्या तरीका होता है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का इस्तिफसार। KMC का इंजीनियर इजाज़त देता है। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। कहाँ खिलाफ वर्जी हुई, तस्वीर और मकामात की तफसीलात के साथ बताएं। अदालती हुक्म। मुतल्लिका इदारों से भी अमल दरामद रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट का लापता शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। डिफेंस पुलिस को शाहिद असलम की गुमशुदगी की तहकीकात करने की हिदायत। महकमा दाखिला JITs तश्कील देकर शहरी का पता लगाए। अदालती हुक्म। पुलिस महकमा दाखिला से रिपोर्ट तलब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। बोले, गैस बहरान ने चूल्हे ठंडे कर दिए। पानी की किल्लत ने भी शहरियों को चकरा दिया। IMF के कहने पर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। नून लीग पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। लेकिन हमारे सूबा सिंध में और बिलखुसूस शहर कराची में जो पूरे पाकिस्तान का सनती हब है, यहाँ इन तमाम चीज़ों के हवाले से लोग बदतरीन कैफियत से दो चार होते हैं। पानी का निज़ाम कोई हुकूमत की तरफ से फराहम नहीं किया गया। K-4 मनसूबा बना नहीं है, जिसके नतीजे में पानी हो तो इंडस्ट्री को भी मिले और रेजिडेंशियल एरिया में भी प्रॉपर तरीके से मिले। अब एक जगह पानी लेके जाएँ तो दूसरी जगह नहीं जाता और दूसरी जगह ले जाएँ तो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं आता। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान भी बढ़ गया। गैस की आंख मचोली से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। फिसमानदा हो या पोस्ट इलाके गैस गायब रहना मामूल बन गया।
शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। तर्जमान सुई सदरन कंपनी के मुताबिक लाइन पैक को रोजाना की बुनियाद पर बेहतर बनाया जाता है। रजाइयों की मांग और कीमत में इजाफा। रुई 20 रुपये महंगी होकर 80 रुपये किलो हो गई। सफ़ेद रुई 30 रुपये महंगी होकर 160 रुपये किलो दस्तयाब। देसी रुई 800 रुपये किलो हो गई। रजाई 4,500 रुपये में तैयार होने लगी। दुकानदारों का कहना है कपड़ा महंगा हो चुका, कारीगरों के रेट भी बढ़ा दिए। कीमतें बढ़ने पर शहरी फट पड़े। जो असल रुई की है वो तो तकरीबन 4-4,5 हज़ार रुपये का जो नहीं खरीद सकता हर बंदा। तो उस हिसाब से अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो कारीगर ने अपने रेट बढ़ाए हुए हैं। कपड़ा जो पिछले साल के निस्बत अब तकरीबन 60-70 रुपये कपड़े पे बढ़ गए। जिसको जो जायज़ा आ रहा है वो लूटमारी कर रहे हैं। अभी क्या करें, सर्दियाँ हैं, लेनी तो है। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोना 900 रुपये इजाफे से 2,18,500 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 771 रुपये बढ़कर 1,87,328 रुपये हो गई। चांदी 20 रुपये सस्ती होकर 2,650 रुपये फी तोला फरोख्त होने लगी। ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर, पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का इफ्तिताह कर दिया गया। CEO इंडस मोटर्स असगर जमाली 1800 सीसी गाड़ी के इस्तेमाल से फ्यूल की 50% बचत होगी। गाड़ी 1 जनवरी से मार्केट में दस्तयाब होंगी। 76,000 से ज़ायद गाड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। डॉलर सस्ता होने के बावजूद अपना घर बनाना ख्वाब बन गया। तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद रिलीफ के मुंतज़िर। सीमेंट सरिये समेत हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुँच गई। साबिक सदर आबाद फयाजुल इलियास कहते हैं कॉटलाइजेशन की वजह से कीमतें कम नहीं हो रही हैं। रुकावटों को दूर करके ही शहरियों को रिलीफ दिया जा सकता है। कवाली के दिल में उतर जाने वाले अशार, ढोलक और पुरसोस आवाज़। मोइन न्याजी ने कवाली को नई जिंदगी बख्शी। मारूफ कवाल मोइन न्याजी की 37वीं बरसी। मोइन न्याजी को खिदमात पर सदारती एवॉर्ड से भी नवाजा गया। मोइन न्याजी को सूफिया कराम, मशाइख उज़ाइम, खानकाहों और अवाम में बड़ी मकबूलियत हासिल थी।